बाग एक में देखा हमने मीना की शादी हो जाती है और बाग दो में हम मीना के शादी के बाद का जीवन देखेंगे। बहू देखो, हमारे यहाँ पर यह रिवाज है कि नई दुल्हन को गृह प्रवेश के बाद नाच गाकर ढोल बजाकर दिखाना होता है। तुम जल्दी से रेडी हो जाओ, पड़ोस की औरतें आती ही होंगी। क्या बकवास है, मुझे ऐसे सबके सामने नाचना गाना पसंद नहीं है। आप लोग मेरी जगह विनय को नचवा लो, आपका मनोरंजन भी हो जाएगा और रस्म भी पूरी हो जाएगी। फिलहाल मैं अपने कमरे में आराम करने जा रही हूँ। अरे बेटा, ये क्या तरीका हुआ बात करने का? मैंने ऐसा क्या गलत कह दिया जो इसने मुझसे ऐसे बात की? लगता है शादी की रस्मों से थक गई है माँ। आप बुरा मत मानो, 1-2 दिन में थोड़ी नॉर्मल हो जाएगी। माँ को समझाकर विनय भी मीना के पीछे पीछे उसके कमरे में पहुँच जाता है। मीना, मैं देख रहा हूँ कि तुम्हें मुझसे और मेरी फैमिली से कुछ ज्यादा ही दिक्कत हो रही है। पहले तो मुझे लगा कि शायद तुम शर्मिली हो, कम बोलती हो, इसलिए शादी से पहले बात करने में सहज नहीं हो। लेकिन अब मुझे समझ में आ रहा है कि तुम शर्मीली नहीं, बदतमीज हो। और तुम्हारी यह बदतमीजी का कारण क्या है, बताने का कष्ट करोगी? तो तुम्हें सच सुनना है? ठीक है, सुनो, कान खोल कर सुनो। मुझे तुम में या तुम्हारी सो कॉल्ड फैमिली में कोई इंटरेस्ट नहीं है। एक्चुअली मुझे तो इस शादी में ही कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैंने शादी से पहले तुम्हें इतना इग्नोर किया, इतने हिंट दिए, लेकिन तुम कुछ समझना नहीं चाहते थे। एक बात बताओ, सच में इतने बेवकूफ़ हो या मेरे साथ कुछ स्पेशल चल रहा है? अगर तुम्हें इंटरेस्ट नहीं था मुझ में तो सगाई के समय क्यों नहीं बोली? शादी तय होते समय क्यों नहीं कहा कि तुम शादी नहीं करना चाहती? अरे क्या कारण था जो तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी? बोलो क्यों कि मुझसे शादी, जैसे तुम आज बता रही हो। शादी से पहले भी तो बता सकती थी ना। तब तो गूंगी गुड़िया बनकर शादी कर ली और अब तेवर दिखा रही हो, ऐसा क्या कह दिया? माँ ने रस्में निभाने को कह रही है, हर शादीशुदा जोड़े करते हैं। यह रस्म तुम कोई अनोखी नहीं हो, और यह रस्में इसलिए होती हैं ताकि पति पत्नी को बीच थोड़ा संकोच और झिझक कम हो जाए, घर का माहौल अच्छा हो, जिससे बहू को एडजस्ट करने में दिक्कत ना हो। देखो विनय, मैंने सिर्फ अपने पापा के खातिर यह शादी की है। मैंने उनसे वादा किया था कि वह जो भी लड़का मेरे लिए पसंद करके लाएंगे, मैं बिना किसी सवाल जवाब के उससे शादी कर लूँगी। तुम्हें मेरे पापा ने पसंद किया था, इसलिए पापा की मर्जी समझकर मैंने तुमसे शादी की। इससे ज़्यादा मुझसे तुम्हारे साथ किसी भी रस्म या शादी निभाने में कोई। अगर तुमने अपने पापा की खुशी के लिए शादी की है तो अब यह सब क्यों कर रही हो? क्या तुम ऐसी हरकत करोगी तो शादी चल पाएगी तुम्हारी? मुझे नफरत होती है तुम्हारी शक्ल से, तुम्हारे नाम से, तुम्हारे पूरे परिवार से। मुझे बर्दाश्त नहीं होता उनका मुझे बहू कहना और हक जताना। देखो मीना, मुझे नहीं पता तुम्हारे पापा और तुम दोनों के बीच क्या हुआ और क्यों हुआ, लेकिन इन सबके बीच में मेरे परिवार को क्यों घसीट रही हो? तुम मेरी माँ एक सीधी साधी सी और है। सारी जिंदगी उन्होंने यही सपना देखा है कि एक दिन वह अपने बेटे की दुल्हन को पूरी धूमधाम से इस घर में लेकर आएंगी। उनके उम्र भर के सपनों को ऐसे अपने पैरे के नीचे मत रोंदो। अगर अपने पापा की खुशी के लिए शादी की है तो मेरी माँ की खुशी के लिए मेरी पत्नी ना, बल्कि उनकी अच्छी बहू होने का नाटक तो कर ही सकती हो ना। मैं कभी तुमसे कोई शिकायत नहीं करूंगा, पति होने का कोई अधिकार नहीं जमाऊंगा, लेकिन मेरी माँ के सम्मान पर चोट नहीं लगनी चाहिए। बड़े अजीब आदमी हो तुम। सीधा साधा सा सच मैंने कहा कि मुझे तुमसे नफरत है, मुझे तब भी अपने साथ रखने को तैयार हो। हर कोई तुम्हारी तरह रिश्तों को मजाक नहीं समझता मीना। पूरे समाज के सामने मैंने तुम्हारा हाथ थामा है, ऐसे ही एक दिन मैं कैसे छोड़ सकता हूँ? मीना समझ नहीं पा रही थी कि आखिर विनय किस मिट्टी का बना है
उसने विनय की इतनी इंसल्ट की, तब भी उसका हाथ छोड़ना नहीं चाह रहा था। धीरे धीरे समय बीतने लगा। मीना विनय और उसके परिवार में कुछ खास बात नहीं करती थी, सबसे कटी कटी सी रहती थी, बात बात पर बिगड़ जाती थी। इसी तरह शादी को पूरा 1 महीना बीत गया। विनय बेटा, आज तुम दोनों की शादी को 1 महीना पूरा हो गया है। जाओ, आज बहू को कहीं बाहर ले जाओ, उसकी पसंद के कपड़े, जूते, जो भी पसंद हो सब दिलवा देना। मुझे आज अपनी बहू के चेहरे पर हंसी चाहिए बस। ठीक है माँ, ले जाता हूँ ना मीना। मम्मी चाहती हैं कि आज हम अपनी 1st मंथ एनिवर्सरी सेलिब्रेट करें। बाहर चलोगी? शॉपिंग करना तो अच्छा लगता होगा ना तुम्हें? ओ तो अब तुम माँ बेटा मुझे पैसों के दम पर खरीदना चाह रहे हो? तुम्हें क्या लगा तुम नोटों की गड्डी दिखाओगे और मैं तुम्हारे सामने आकर खड़ी हो जाऊंगी? देखो मीना, मैंने कहा था ना, माँ की खुशी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो परिवार की भावनाओं का ख्याल तो रखना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। नहीं नहीं विनय, मुझे कहीं नहीं जाना। घबराओ मत, मैं सारी बात अपने ऊपर ले लेता हूँ। तुम्हारे पापा की नजर में मैं बुरा बनने को तैयार हूँ। कह दूंगा मैंने तुम्हें छोड़ा है, कोई तुमसे सवाल नहीं करेगा। विनय, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो, मुझे नहीं जाना वापस उस सोने के महल में। मेरा दम घुटता है वहाँ। अगर तुम भी मुझे नहीं रख सकते तो बता दो, मैं कहीं और चली जाती हूँ। मीना, संभालो अपने आप को, मैं बस तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। मैंने जब पहली बार तुम्हें देखा था, उसी पल तुम्हें अपना जीवन साथी मान लिया था। शादी बेशक अभी हुई है, लेकिन मेरे मन में तो तुम महीनों पहले बस गई थी। मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता, बस इतना चाहता हूं कि तुम खुश रहो। अगर अमन के साथ तुम्हारी खुशी है तो मैं तुम्हें अमन के पास भी छोड़ने को तैयार हूं। अमन का नाम सुनकर मीना चौंक जाती है। तुम अमन के बारे में क्या जानते हो? सब कुछ और भी जो तुम नहीं जानती, या शायद तुमने अपनी आंखों पर प्यार की पट्टी इतनी कसकर बांध रखी है कि कभी देखना ही नहीं चाहा। जिस दिन तुमने कहा कि तुमने पापा के लिए मुझसे शादी की है, बस उसी दिन मैंने सोच लिया था कि मैं पता लगाकर रहूंगा कि आखिर तुम इतना उखड़ी उखड़ी क्यों रहती हो। तुम्हारे ही कुछ दोस्तों से पता चला कि तुम अमन से शादी करना चाहती थी, लेकिन पापा नहीं माने, इसलिए तुम्हें उनके साथ ब्रेकअप करना पड़ा। तुम्हें पता है विनय, मुझे सबसे ज्यादा नफरत तुम्हारे पैसे से है। ये पैसा ही है जिसकी वजह से पापा ने मुझे तुम्हारे साथ बांध दिया। मेरे अमन के पास पैसा होता तो आज हम दोनों साथ होते। ये गलत वहम है तुम्हारा। जिस अमन के लिए तुम अपने जीवन में आग लगाने को तैयार हो ना, वो तो कब का अपने जीवन में आगे बढ़ गया। उसे बस एक अमीर लड़की चाहिए थी, जब तुम ना मिली तो उससे कोई और ढूंढ ली। अमन बहुत ही मतलबी लड़का है, जिसे तुमसे नहीं तुम्हारे पापा की दौलत से प्यार था। तुम्हारे पापा ने उसकी फितरत पहचान ली थी, इसलिए तुम्हारी शादी उससे नहीं कराई। यह सब जानने के बाद भी तुम मेरे साथ एक ही छत के नीचे रहने के लिए तैयार हो? इस सवाल का जवाब मैं पहले ही दे चुका हूँ। मीना बार बार पूछने से जवाब नहीं बदलेगा। कुछ दिनों के बाद मीना का जन्मदिन आता है। मीना, मम्मी ने तुम्हारे बर्थडे पर पार्टी रखी है और ये गाउन भिजवाया है, प्लीज उनकी खुशी के लिए पहन लेना। विनय, प्लीज मत कहो, मैं जरूर पहनूंगी। मम्मी मुझसे इतना प्यार करती है, मेरी हर बात पसंद नापसंद का ख्याल रखती है, और मैं हूँ एक कि बस अपने ही बारे में सोचती रहती हूँ। कौन सी सास ऐसी बदतमीज बहू का जन्मदिन बनाना चाहेगी? लेकिन उन्होंने मेरे लिए पार्टी रखी, खुद यह ड्रेस खरीदी। मैं सच में बहुत लक्की हूँ जो मुझे ऐसा परिवार मिला। उन्होंने मेरी माँ की कमी हमेशा के लिए पूरी कर दी। थैंक यू टू यू विनय, मुझे इतना समझने के लिए, मुझे इतना प्यार करने के लिए, मुझे वो सब देने के लिए जिसके मैं
लायक भी नहीं हूँ। मुझे माफ़ कर दो। मैं आज दिल से तुम्हें अपनाती हूँ। मीना, मैं जानता था समय सब जख्म भर देता है। कुछ समय बाद तुम सही गलत में अंतर जरूर समझोगी। इसीलिए मैंने उस समय जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लिया था। शादी जीवन भर का बंधन है, तोड़ने की नहीं, निभाने की कोशिश करनी चाहिए। सही कहा ना? विनय की बातें सुनकर मीना ने विनय को कसकर गले से लगा लिया। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।